इसके पश्चात मैंने महानुभाव सोनम वांगचुक जो 20 दिन से अनशन पे थे, यह बेरहम सरकार, इसने उन्हें ज़बरदस्ती उठाकर हॉस्पिटल लेके गए, उनकी इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू किया। भाई साहब, उनकी इन्फॉर्मेशन तो इससे भी भयानक है। यह व्यक्ति लद्दाख में एक एनजीओ चलाता है, स्टूडेंट कल्चरल एंड मूवमेंट ऑफ एजुकेशन लद्दाख, SCMOEL ऐसे इस एनजीओ का नाम है। यह एनजीओ लद्दाख में स्कूल कॉलेजेस चलाती है। ना इनके पास कोई यूजीसी की परमिशन है, ना इनके पास में कोई AICTE की परमिशन है। ये भाई साहब बड़े बड़े दीक्षांत समारोह लेकर झूठी डिग्रियां बांटते हैं और यहाँ जंतर मंतर पर नीट एग्जाम के अपोज में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। अब भाई साहब, ये वही धर्मेंद्र प्रधान जी है जो 15 मार्च 2023 को एक ट्वीट करते हैं सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी गीतांजलि जी को लेके। उसी ट्वीट का रिप्लाई सोनम वांगचुक जी देते हैं कि थैंक यू धर्मेंद्र जी प्रधान, आपके शिक्षा के बारे में उच्च विचार सुनकर बहुत अच्छा लगा। वो ट्वीट और वो फोटो साझा कर रहा हूँ आपके साथ। जब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उस एनजीओ का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, वहां से पता चला कि उस एनजीओ में चाइनीज फंडिंग बहुत ज़्यादा आ रहा है और उस फंड को वो एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। FCRA लाइसेंस कैंसिल करने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ने MHA की तरफ भेजा और MHA ने उस लाइसेंस को पूरी तफ्तीश करने के बाद में, इंक्वायरी करने के बाद में कैंसिल किया और CBI ने एक चार्जशीट फाइल की और उसमें उन्होंने क्वेश्चंस रेज किए कि यह एनजीओ को आने वाले फंड को कहाँ यूज़ किया जा रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। UGC और AICTE के बिना परमिशन से कॉलेज चल रहे हैं। इनको सरकार ने जो लैंड दी, उस लैंड का उपयोग भी एजुकेशन के लिए न करते हुए एक्टिविस्ट बोल के एंटी नेशनलिस्ट थ्रेट क्रिएट करने के लिए किया जा रहा था। इसलिए CBI ने चार्जशीट दाखिल कर उन पर FIR किया। तो सोनम जी को गुस्सा आना तो स्वाभाविक है। और जब वो अनशन पे बैठ गए फिर यहाँ आके और दिखा रहे कि नीट एग्जाम के अपोज में, भाई साहब ये प्रेशर टैक्टिक्स है, यह न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा है सरकार के विरोध में और अपनी सच्चाई छुपाने की कोशिश सोनम वांगचुक कर रहे हैं। यह देश मूर्ख नहीं है, यह देश अब सब जानता है। और उतने में बॉलीवुड के कुछ लिब्रांडू ये जाग गए, सरकार असंवेदन है, ये बात नहीं कर रही, सोनम जी को कुछ हो जाएगा, कितना बड़ा व्यक्ति है। अरे इसी सोनम जी को उस केस में एक पत्रकार ने पूछा, भाई साहब अगर चाइना लद्दाख में घुसना चाहे तो आप क्या करोगे? तो ये झूठा भारतीय कहता है कि मैं चाइनीज आर्मी को लद्दाख तक खुद लेके आऊंगा और ये देश का हित चाहेगा। ये लिब्रांडू बॉलीवुड से मैं पूछना चाहता हूं कि कास्टिंग काउचिंग जब होता है बॉलीवुड में, तब आप कहां होते हो? नेपोटिज्म के समय आप चुप क्यों होते हो? सुशांत सिंह राजपूत जैसे महान कलाकार की आत्महत्या होती है, हत्या होती है, उस समय पे आप कहां जाते हो? यह दोगला चेहरा आपका अभी बंद कीजिए। मित्रों, मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि ऐसे लिब्रांडू चेहरों को आपको पहचानने की जरूरत है। इनके लिए देश इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए चाइना, ISI, बांग्लादेश यह इंपॉर्टेंट है। यह खाते यहाँ का है लेकिन काम चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए और बांग्लादेश के लिए करते हैं।